और दोस्तों कैसे हैं आप सब भी। आज भी मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही वाहियात खबरें। तो चलिए चलते हैं खबरों की जानिब। अच्छा तो भी सबसे पहली वाहियात खबर में हमारे पास एहसान इकबाल है। एहसान इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए हमें टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करना होगा। भाई पाकिस्तान में जितने लोगों से मुझे नफरत है उनमें से एहसान इकबाल भी एक है। भाई इस शख्स ने पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ धकेलने में अहम किरदार अदा किया। यूँ समझ ले कि 2 नस्लें इसने तबाह कर दी। अब जो ये आके बयान दे रहे हैं कि मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, चले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा तो भाई मेरे पास एक तहरीर है जमशेद अब्बासी की वाशिंगटन से, जिसे सुनकर आपको भी इस शख्स पे मजीद गुस्सा आएगा, नफरत हो जाएगी आपको भी इससे। अच्छा तो भाई वो लिखते हैं कि एक रात पीआई की फ्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इसमें से 2 पाकिस्तानी निजात अमेरिकी खालिद रफीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक में लॉबिंग भी करते हैं। ये दोनों दोस्त थे और इनका मुश्तरका दोस्त बिल गेट्स उस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह था। उन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी। बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप बनाना चाहता था। उसने इन दोनों दोस्तों को बुलाकर कहा कि पाकिस्तान में वजीर आजम से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में लिए इस्लामाबाद उतरते हैं और अगले 10 दिन में ही मुमकिन कोशिश करते हैं कि वजीर आजम से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफर के बारे में बता सके और टाइम ले सके। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फोन पर भी बात ना हो सकी। मगर इन कोशिशों का एक फायदा ये जरूर हुआ कि इनको वजीर प्लानिंग एहसान इकबाल पागल से 5 मिनट का वक्त मिल गया। अच्छा तो भाई इन दोनों ने इस चीज को गनीमत जानते हुए सोचा कि जब वजीर साहब को बिल गेट्स की ऑफर का पता चलेगा तो इसी वक्त वजीर आजम से मुलाकात भी करवा देंगे। खैर मुलाकात हुई और इसमें दोनों दोस्तों ने बड़े जोश से बिल गेट्स की ऑफर का बताया। बिल गेट्स पाकिस्तान में आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। भाई इस पर हमारे जायल वजीर एहसान इकबाल ने बददिली से पूछा कि क्या पार्क में कंप्यूटर नुमा झूले होंगे। अब ये दोनों दोस्त पागल हो गए, शल होके रह गए और तफसील से बताए कि भाई इस तरह कंप्यूटर के फील्ड में पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। मगर वजीर साहब जो अभी तक बात नहीं समझ रहे थे, कहा यूँ कहो ना कि बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है। अबे पागल के बच्चे तेरी में अब इस तरह की पागलपनी की बात के बिल गेट्स कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, गुस्सा तो आएगा। अब नजम साहब ने थोड़ा गुस्से में, जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस इकदाम से पाकिस्तान में इनकलाब आएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वजीर एहसान इकबाल पागल ने आखिरी फिक्रा कहकर मुलाकात ही खत्म कर दी। उसे कहो कि मुझे एक दरख्वास्त लिख के भेजे और मैं इस पे गौर करूंगा कि इजाजत देनी है या नहीं। अब ये हालत है। अब ये 2 टके का आदमी बिल गेट्स को बोल रहे कि दरख्वास्त भेजे, उस पर मैं गौर करूंगा और सोचूंगा कि इजाजत दूंगा नहीं। क्या चीज है यार। जब दोनों दोस्त एहसान इकबाल पागल के कमरे से निकले तो खालिद रफीक साहब बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे और वो जोर जोर से सर दाएं बाएं हिला रहे थे। भाई जब ये दोनों दोस्त वापसी में अमेरिका पहुंचे तो इनके चेहरे देखकर बिल गेट्स सारा मामला समझ गया। फिर बिल गेट्स ने अपने इंडियन दोस्तों को कहा तो अगले 15 दिनों बाद बिल गेट्स दिल्ली के हवाई अड्डे पर सरकारी मेहमानों के प्रोटोकॉल के साथ उतरा और इसका इस्तकबाल उस वक्त के इंडियन वजीर आजम ने खुद किया। हालांकि वजीर आजम कभी एयरपोर्ट नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा भी हुआ जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शहर बसाना था, जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस मुआहिदे की खास शक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 आईटी इंजीनियर्स को अमेरिका का वीजा मिलेगा और 500 इंजीनियर को ग्रीन कार्ड भी। मेरे बदकिस्मत पाकिस्तानियों, आज भी आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह के सीईओ सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे। भाई इसमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तानी जायल वजीर की नाइली रऊनत बेइज्जती और मुस्तकबिल बीनी की कमी ने इस नादिर मौके को जाया कर दिया। अगर ये जायल का बच्चा एहसान इकबाल इस दिन बिल गेट्स को आने की दावत दे देते तो आज पाकिस्तान इन अंधेरों से निकल चुका होता और हमारे बच्चे यूं मारे मारे ना फिर रहे होते। अब तो भाई नजम साहब तो फौत हो गए, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, मगर खालिद साहब आज भी अक्सर दोस्तों में बैठकर आहें भरते हैं। और भाई इस तरह इस जायल पागल वजीर ने हमारे 2 जनरेशन की मुस्तकबिल ही तबाह कर दी। अब ये बड़े तड़ले से कह रहा है कि मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए हमें टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करना होगा। कसम से इसको रख के देना चाहिए इस जायल को यार। भाई इस वाक़े के बाद आपको भी इससे नफरत होने लगेगी। इसकी शक्ल देखकर लगता है इतना मासूम है मगर है बड़ा, क्या बोलूं भी इसको यार। बस आप भी इसको लानत बेच के आगे बढ़े भाई। चले भी एक पागल हमारे वज़ीर आज़म है, उसका बयान देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। भाई वो कह रहा है कि भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, जंग कोई ऑप्शन नहीं, अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें।
अच्छा, हमारा पागल वज़ीर आज़म मजीद कह रहा है कि अब हमें वो काम करने हैं जिससे हम कशकोल तोड़े। अभी आप लोग कहते हैं कि इसको पागल ना कहे, अबे यार बयान में कशकोल का जो है ना लफ्ज कशकोल इसके हर जुमले में आता है, कशकोल कशकोल तेरी में। फिर कहते हैं भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। अबे भारत पूरा हमले की तैयारी करके बॉर्डर पर बैठा हुआ है, इस पे मुज़ाकरात, वो तो तैयार नहीं है किसी एंगल से मुज़ाकरात करने में तेरी में। और वैसे भी जैसी जंग होगी कसम से नजर ही नहीं आएंगे, ये इंग्लैंड में ही होगा ये हमारा पागल वज़ीर आज़म, वो भी कशकोल लेके इसकी में। अच्छा तो भाई एक और खबर हमारे पास है कि नेब ने अलीम खान के खिलाफ जमीनों पर मुबैना कब्जे तजावुज़ पर तहकीकात बंद कर दी। बहुत अच्छे यार नेब, बहुत अच्छे। बस इसी तरह आप चलते रहे, बढ़ते रहे, इंशाल्लाह कौम तरक्की करेगी यार, जबरदस्त। तो इसी तरह एक और खबर है कि आरडी हुक्काम ने कहा है कि एफबीआर ने 60 अरब के केसेस 5 साल से खोले ही नहीं। अब एफबीआर को उनकी कामयाबी है कि केसेस खोलते हैं अभी 5 साल पुराने, भाई उनकी अपनी भी जिंदगी है, उनके बाल बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है यार। क्या चीज है यार आरडी हुक्काम, क्या पंचायतें लेके बैठे हो बेचारे यार, कोई और भी काम करेंगे, इन पंचायतों में लगे। भाई इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है भाई। चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।